नई नई शादी होने के बाद आपको इन्हीं जैसे शैतानों से बचने की जरूरत है। इनके चेहरे को ढक दिया गया है, टांग से लंगड़ा रहे हैं और खुद जितने भी रिपोर्टर से मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि 15 अगस्त की रोज इन्हें परेड ग्राउंड पर दौड़ लगवानी चाहिए, क्योंकि इन जालिमों ने, इन शैतानों ने, इन हैवानों ने एक नई नवेली दुल्हन का जंगल में किडनैप कर बेदर्दी के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। इस पूरे गैंग की मोडस ऑपरेंडी को हम डिकोड करके बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा गैंग है ये निकल पड़ता था और तलाश करता था, शिकार करता था जो भी नए नवेला कपल उस जंगल के रास्ते से गुजरेगा उसकी गाड़ी को देख के कहेंगे कि सर आपकी गाड़ी में दिक्कत है, आपकी कांच टूट चुकी है, आपका टायर पंचर हो चुका है, आपकी इंजन से पीछे धुआं निकल रहा है। आपाधापी में हर कोई अपनी कार को लेकर फिक्रमंद हो जाता है, उतर के देखने की कोशिश करता है। और ये जो शिकार करने वाले जो लोग हैं, ये जो शैतान है, पहले ही भाप लेते हैं कि गाड़ी में क्या कोई नई नवेली दुल्हन बैठी है। इनकी पारखी नजर से ये इस चीज को देखते थे कि जो दुल्हन या जो लड़की अंदर बैठी है क्या उसने चूड़ियां पहनी है, क्या उसके माथे पर सिंदूर है, वो कितनी ज्यादा जवान है और कब उसकी शादी हुई होगी। ये सारी चीजें भापने के बाद उस गाड़ी के पीछे ये लग पड़ते हैं। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जंगल के अंदर किडनैपिंग की जाती है 8 लोगों के द्वारा। इंजीनियर पति को बंधक बनाया जाता है, उसी की आंखों के सामने उसकी नई बीवी के साथ गलत हरकत की जाती है। किस तरीके से ये पूरा केस खुलता है, क्योंकि इस गैंग को पूरा भरोसा था कि पुलिस उस तक चाहकर भी कभी पहुंच नहीं सकती है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि जंगल से गुजरने वाले हर एक किसी के साथ लूटपाट और किडनैपिंग जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते थे। और जब कोई महिला वहां से गुजरे और खास तौर पर नई नवेली कोई दुल्हन गुजरे तो इसे अपना शिकार बनाकर उसके साथ गैंग रेप करते थे। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए किस तरीके से एक आईपीएस मैडम खुद जब ग्राउंड पर उतरती हैं और उस पूरे केस को सुलझाने का दमखम भरती हैं तो 24 घंटे के अंदर इन अपराधियों को जो हर्ष आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का हाल हर एक उस आरोपी का होगा। फिलहाल के लिए 4 आरोपी फरार हैं, लेकिन 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं, बात करेंगे उनकी क्राइम कुंडली के बारे में। आगे कोई मत आना भाई। 15 अगस्त में एक बार परेड ग्राउंड ले जाओ या दौड़ लगवाओ एकदम। तो देखा किस तरीके से इन आरोपियों का अब हाल हो रखा है। ये अब मिमिया रहे हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं, अपने लिए रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनको तब शर्म नहीं आई, इनको तब दया नहीं आई जब एक लड़के के बाल खींचकर उसको जंगल में ले जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालते हैं। जब वो खून से करा रही थी, जब उसका खून जब ब्लीडिंग होने लगती है, तब इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती और ज़रा भी दया नहीं आती। आपको जानना और समझना होगा कि आखिर किस तरह से इस नेक्सस ने एक लड़की को, एक 26 साल की लड़की को अपना शिकार बना और कैसे वो पुलिस के पास पहुंचती है। दरअसल मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, ये आप तस्वीरें देखेंगे तो ये गुना हाईवे है और इस हाईवे को अगर गौर कर देखिए दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, बीच में रोड जा रही है, जनरली जिस तरह से हाईवे बने होते हैं। अब अगर हाईवे को आप समझेंगे तो उस पर जो ट्रैफिक चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोगों की बाइकें चल रही हैं, लोग लंबे लंबे सफ़र तय कर रहे हैं, तो ऐसे में वो इलाका यूँ भी माना जाता है कि बहुत सुनसान भी होता है। और रात के समय पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हाईवे वाला एरिया है, जो हाईवे से कोई बस, ट्रक या जो गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, उन्हें पता है आसपास कोई रह नहीं रहा और पूरा इलाका सुनसान होता है। इसी बात का जो फ़ायदा है ये पूरी गैंग है उठा रही थी। अब गुरुवार के दिन दरअसल एक नई नवेली दुल्हन 26 साल की लड़की जो कोलकाता की थी, वो दरअसल यहाँ पर आई हुई थी। वो अपने इंजीनियर पति के साथ हनुमान टेकरी पर मंदिर के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। वहां पर उसने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद जब वो वहां से लौट रही थी, वक्त होगा करीब करीब रात के 8:30 बजे। वो लड़की ये नहीं जानती थी कि सड़क पर घात लगाकर जो दरिंदे हैं वो बैठे हुए हैं, जो उसकी आबरू को लूटना चाहते हैं। और होता ये है कि जब वो लड़की अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर लौट रही थी कि तभी पीछे से जो 2 बाइक वाले थे वो उसके पीछे लगते और बोलते हैं कि सर शायद आपका जो टायर है वो पीछे से पंचर हो गया है। अब जो गाड़ी में इंजीनियर बैठा था, जो ड्राइव कर रहा था उस बाइक को, उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई थी, वो थोड़ा सा स्लो करता है और जैसे ही वो अपनी बाइक को स्लो करता है और कोशिश करता है कि उसकी पत्नी नीचे उतरे, वो भी उतरकर पीछे टायर देखे, तब तक क्या होता है कि जो 2 लोग फॉलो कर रहे थे वो इशारा करते हैं और जंगल में दोनों तरफ जो झाड़ियाँ बनी है वहाँ से करीब करीब 7 से 8 लोग निकल कर आते हैं और उस बाइक वाले को घेर लेते हैं। घेरने के बाद ना वो आव देखते हैं ना ताव देखते हैं, वो देखते हैं कि आसपास कोई है नहीं, फटाफट उसकी जो बाइक है उसकी चाबी निकालते हैं,
चाबी निकालने के बाद जब वो लड़का किसी तरह से लड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, तो ये दरिंदे जानते थे कि अगर उस लड़के को शांत करना है तो उसकी वाइफ पर अटैक कर दो, और इसीलिए बाकायदा उस लड़की के बालों को पकड़ा जाता है, उसे ज़मीन पर गिराने की कोशिश की जाती है और फिर उसे घसीट कर किसी तरीके से उस जंगल में ले जाया जाता है। अब जो हस्बैंड है, जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो वो भी उनके अंडर आ जाता है, जो बाकी की, क्योंकि 8 लोग थे टोटल, जो आरोपी हैं वो 8 हैं, तो वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं, उसकी बाइक को काबू में कर लेते हैं, उसको साइड में ले जाके बाइक फेंक देते हैं और फिर इन दोनों को ही अंदर ले जाया जाता है। लड़की के बाल पकड़कर खींचते हैं, लड़के को धक्का दे देकर अंदर ले जाता है, और जब जैसे जैसे ये लोग इन झाड़ियों के अंदर जाते हैं, काफ़ी अंदर जाने के बाद बाकायदा ये उस लड़के से सबसे पहले जो उसका फ़ोन था उस फ़ोन को लेते हैं। फ़ोन लेने के बाद उससे बोला जाता है कि तुम्हारे पास जो भी, क्या तुम्हारे पास पर्स है, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हैं, वो सारे हमारे नाम कर दो और हमारे हाथों में सौंप दो। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब जो लड़का है वो पैसे दे देता है, वो पर्स दे देता है, वो फ़ोन भी दे देता है, इसके बाद जो लड़की वहाँ पर थी, जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है, वो कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से इन दरिंदों के चंगुल से बच जाए, तब उसके साथ ये जो लोग थे, ये जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, ये उसके हस्बैंड के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लगातार वो उसके हस्बैंड के साथ मारपीट करते हैं और इसके बाद उनको दिखता है कि वो जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, वो उस जंगल में मौजूद है, और फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उस लड़की के साथ भी गलत हरकत की जाए। और इसीलिए बाकायदा ये जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, 7 से 8 जो लोग खड़े थे, वो उस लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं, कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। वो खुद को बचाती है, वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो जो जंगल था, जिस तरह से वो उसे झाड़ियों के अंदर ले गए थे, वहाँ से इतनी तेज़ आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को भी मारपीट दिया गया था। और इसके बाद ये जितने भी 8 के 8 दरिंदे थे, वो ढूंढते हैं कि आसपास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम उस लड़की को टॉर्चर कर सकें, और उनके हाथ में एक लकड़ी आती है, जैसे वो उसके प्राइवेट पार्ट में डालने की कोशिश करते हैं, डालते हैं, और जिसके बाद जो खून है वो बहुत ज़्यादा बहता है, वो कराने लगती है, उसको बहुत तेज़ी से, यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ वो रोने लगती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, जब वो इस तरह से उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, उसके पति को मार रहे थे, जब बाइक वगैरह रोकी गई थी, तभी दूर से किसी एक शख्स ने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी। उसे समझ में आ गया था कि शायद ये जो 7-8 लोग हैं, ये एक नए कपल को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब उसने सारी चीज़ें देखी और जंगल में जाते हुए उसने जब ये सब चीज़ें देखी, तो उसे समझ में आया कि 8 से 10 लोग हैं, मैं अगर जाऊंगा भी तो बचा नहीं पाऊंगा। इसके लिए फ़ौरन वो उस एरिया में पहुंचता है, लोकेशन देखता है और डायल 112 करता है, यानी कि पुलिस को कॉल करने के बाद लगातार वो बताता है कि कौन सी वो जगह है, कहाँ पर ऐसा हुआ है, और एक बाइक पड़ी हुई है, शायद अंदर एक लड़के और लड़की को लेकर गए हैं, लड़की की शादी नई नहीं हुई, ऐसा देख कर लग रहा है। जब पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बाकायदा पुलिस उस जगह पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद जैसे ही ये जो जितने भी आरोपी अंदर मौजूद थे, जो रेपिस्ट हैं, आप यूँ समझिए जिस तरह से वो लड़की को लेकर गए थे, उन्हें आभास हो जाता है कि शायद जो पुलिस की टीम है वो बाहर आ चुकी है, वो जंगल में घुसने की कोशिश करी, और फौरन ये जितने भी आरोपी थे सब वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, वो देखती है कि एक लड़का जिसको काफ़ी मारा गया है, एक लड़की जिसके कपड़े फटे हुए हैं, ठीक से उसके तन पर कपड़े नहीं हैं, उसकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, वो रो रही है। फ़ौरन जो पुलिस है उन दोनों को किसी तरह से उनका हौसला बांधती है, उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाती है, लड़की के कपड़े सही किए जाते हैं, और फिर उन्हें दोनों को अस्पताल ले जाकर पुलिस जो है उनका बयान दर्ज करती है, और तब जाकर ये जो पूरी खौफनाक कहानी है ये सामने आती है। अब ये जो आरोपी थी, ये जो पूरा इनका नेक्सस है, जो गैंग है, जो इस गुना हाईवे पर काम कर रहा है और किस तरह से लगातार ये लड़कियों को टॉर्चर कर रहा है, उनके जो हस्बैंड होते हैं उनके साथ मारपीट करता है, पैसे ऐंठता है, लड़कियों का रेप करने की कोशिश की जाती है। तो दरअसल इनके समझ में यह आ गया था कि अगर हम नए कपल, जैसा कि शुरुआत में दीपक ने बताया कि देखते थे कि लड़की ने चूड़ा पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, सिंदूर लगा है, किस तरह से है, क्या नई नई शादी हुई है, तो इनके दिमाग में ये था कि अगर किसी कपल की नई शादी हुई है, 1 महीना 2 महीना हुआ है, तो ऐसे में अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाएगी या उस हस्बैंड के सामने उसकी पत्नी का रेप हो जाएगा, तो शायद वो कभी भी पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, शायद वो सारी चीज़ें समाज के सामने नहीं आएगी और इनका गैंग इसी तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर इनका जो चाल थी, जो इनकी साजिश थी, वो पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है, और इसी के चक्कर में जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पूरी कहानी खुलती है, और फिर जाकर एक एक करके जो आरोपी हैं ये अरेस्ट होते हैं। अब आप जानिए कि आखिरकार किस तरह से नेक्सस काम करता है। क्या इससे पहले भी, ये जो अभी केस हुआ है गुरुवार को, क्या इससे पहले भी इस नेक्सस ने इस तरह से कोई काम किया है? क्या इनका तरीका है, या आज तक कैसे बचते आ रहे थे, और कैसे करके पुलिस ने एक एक करके जो ये 5 आरोपी हैं इन्हें गिरफ्तार किया है?
इस पूरे नेक्सस के दिमाग में ये चीज तो बैठ चुकी थी कि ये जो गैंग को हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम क्राइम भी कर दें, लूटपाट भी कर दें, किडनैपिंग भी कर दें, रेप भी कर दें और उनका कोई बाल भी बाका ना कर पाए। ये जानबूझकर नए शादीशुदा कपल को टारगेट करते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि ससुराल वालों से, मायके वालों से ये इन्हें गहने मिले होंगे और उस सोने जेवरात को पहन के ये दर्शन करने के बहाने या किसी भी बहाने घर से निकलेंगे तो इन्हें लूटना ज्यादा आसान होगा। जब आप इनके साथ गंदी हरकत करेंगे तो ये अपने परिवार वाले या पुलिस स्टेशन या किसी को भी नहीं बता पाएंगे कि इनके साथ क्या गंदी हरकत हुई है और इसी की वजह से इनका मनोबल बढ़ चुका था। जब पुलिस मौका स्थल पर पहुंचती है, 3-4 आरोपी भाग जाते हैं। हर एक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जाता है कि कोई भी नाम, पता या उनका एड्रेस बता दे कहां पर मिल सकते हैं, उन्हें 10-10 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। 4 आरोपी गायब हैं, 40 से 50 हजार रुपए आपको आराम से मिल सकते हैं। अब मैं आपको उन आरोपियों के नाम और उम्र बता दूं क्योंकि ये आप ऐसा ना समझें कि ये जो आधी उम्र दराज के लोग हैं बिल्कुल यंग लड़के हैं। इनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के अंदर तक है। बबलू 23 साल का है। छोटू जो गिरफ्तार हुए हैं, जो लंगड़ाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इनमें से हम ये तो नहीं बता पाएंगे आपको कि कौन क्या है, लेकिन इनके एक नाम और उम्र हमें पता है, हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बबलू 23 साल का है, छोटू 28 साल का है, सरदार 30 साल का है, महेंद्र 20 साल का है और दिनेश 28 साल का है। ये जो पांचों लड़के पकड़े गए हैं, इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहता था क्योंकि इन्हें पता था कि पुलिस तक इनकी कोई खबर नहीं जाएगी। शहरों में अगर आप चोरी डकैती करेंगे तो उसकी बातें दूर तक जाएंगी, पुलिस आपका पीछा करेगी। बीच चौराहे, सुनसान सड़क पर आप किसी की किडनैपिंग कर ले, उनके साथ गलत हरकत कर दें और खास तौर पर अगर वो न्यू कपल हो तो इसके बारे में कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो तो राहगीर और इस कपल की हौसले को मानना पड़ेगा कि जिन्होंने बाहर आकर हर एक वाकया पुलिस वालों के साथ साझा किया और इन्हें पकड़ा जा सका। अब ये जो गैंग के ऊपर जब इनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही थी तो पुलिस को पता लगा कि 2020 में भी इस गैंग पर आरोप लगा था कि इन्होंने महिला के साथ अभद्रता की थी, उनके साथ रेप करने की कोशिश की थी। फिर भी ये समाज में अभी भी खुले घूम रहे हैं। किस तरीके से बाहर आ जाते हैं, वो कौन से कानूनी दाव पेच हैं जो इन जैसे शैतानों को बाहर आने पर मजबूर कर देते हैं कि आराम से बाहर आ जाते हैं। और इनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जेल के अंदर रहने के बावजूद भी इनका जो दिमाग है वो सीधा होता ही नहीं है। जैसे कहा जाता है एक मुहावरे के तौर पर कि कुत्ते की जो पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। तो इन जैसे हैवानों पर, जिनमें 2020 पर भी जब आरोप लगा था, तब भी ये बाहर आकर फिर से उसी तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेल के अंदर हर चीज सुधार गृह के रूप में उसे देखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये अपराधी पहले क्राइम करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं। मानो इन्हें जेल जाने में मजा आता है। इन्हें पता है कि जेल की दुनिया उतनी मुश्किल है नहीं जितनी हर किसी को मन में डर या खौफ बैठाया जाता है और इसलिए इनकी हिम्मत बार बार बढ़ते हुए चली जाती है। खुद हम जो एसपी जो ग्राउंड पे उतरी थी, उनकी जुबानी सुनी कि किस तरीके से इस पूरे केस को सुलझाया गया। रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुरुष और एक महिला एक मंदिर के दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे। एबी रोड के पास उन लोगों को 3 लोगों के ने बाइक पे रोका, बोला कि आपकी गाड़ी में पंचर हो गया है और रोकने के बाद उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली और लड़के और लड़की को खींच के दूसरी तरफ ले गए जंगल की तरफ। वहाँ पे इन्होंने लड़के के साथ मारपीट की, लड़की के साथ मारपीट की, लूट का प्रयास किया एवं दुष्कर्म का जो है काफ़ी ब्रूटल इन्होंने प्रयास किया। राहगीर एक जो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और डायल 100 को जो है डायल 112 को इन्फॉर्म किया। मात्र 5 मिनट में जो डायल 112 थी वहाँ पे पहुँच गई। सायरन सुनने के बाद ये आरोपी जो है वो वहाँ से भाग गए। ये बहुत ही गंभीर घटना है और ये अज्ञात आरोपी जो थे उनको पकड़ना भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि घटना की पूरी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी गठित की गई। साथ में ही एसआईटी के साथ साथ इसमें इनाम उद्घोषणा करवाई गई। 4 से 5 टीम्स इसमें लगी, जिसमें राघोगढ़ थाने की टीम,
आपके आरौन थाने की टीम, अनूप कैंट थाने की टीम, कुछ आरक्षक हमारे कोतवाली से, एक बड़ी टीम बनाई गई, साइबर की टीम इसमें लगी, लाइन से हमारे टीआईज इसमें लगे और बहुत बड़ी टीम बना के डिफरेंट टास्क इनको दिए गए और 2 दिन से मतलब 24 आवर से पूरा पुलिस इसमें लगी हुई है और हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें अन्य 2 आरोपी हैं जिनको भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 5 आरोपी जो हैं वो गुना के ही रहने वाले हैं और इनके जो नाम है दिनेश बंजारा है, बबलू, छोटू, सरदार और महेंद्र बंजारा है। इन सब की जो उम्र है वो 23 से 30 साल के बीच है और इनमें से एक जो आरोपी है दिनेश, उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है 376 का। 2020 में भी उसने कुछ ऐसी घटना की थी, अभी जमा जो विक्टिम्स थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं क्या है? विक्टिम जो है जो पुरुष है वो एक यहीं पे एक जगह पे काम करते हैं और गुना से बाहर के रहने वाले हैं। इनको कहाँ से पकड़े? इनको डिफरेंट जगहों से पकड़ा गया है और पुलिस जो है अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो मेन मकसद पुलिस का है वो ये है कि हम विदिन इसको जल्दी बिल्कुल चिन्हित तो लिया ही है इसको प्रकरण को, बट इसमें हम लोग फास्ट ट्रैक करवा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा बहुत जल्दी मिल पाए, यही हमारा प्लान है। और एरियाज जो क्राइम होते हैं मैम उसमें क्या कन्विक्शन तक आप लोग पूरी? बिल्कुल, हम इसको कन्विक्शन तक इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी एक टीम बनाई जाएगी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ में ही इसको पर्सनली मेरे द्वारा मॉनिटर किया जाएगा कि इसको ऑन एवरीडे बेसिस और मैं बिल्कुल इसको मैं बहुत गंभीरता से इसको लेते हुए हम एक ट्रायल प्लान बनाएंगे और ट्रायल प्लान के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द हम लोग आरोपियों को सजा। इसमें फिलहाल हम लोगों ने इनाम जो है मेरे द्वारा पहले इसमें उद्घोषणा कर दी गई थी 10,000 की, परंतु डीजी साहब को हम लोग भेज रहे हैं क्योंकि एक तरह से ये गुना पुलिस के लिए एक उपलब्धि भी है कि हमने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात लोग थे जिन्होंने ये मतलब ग्रीवियस ऑफेंस किया है उनको हम लोगों ने पकड़ा है, तो इसमें डीजी साहब द्वारा भी हम इस टीम को मंगेतर ये जो मैडम आरोपी थे जो पहले से पीछा कर रहे थे या अचानक मिले रास्ते में? ये रास्ते में इन्होंने उनको देखा था। फरियादी ठीक है, शी इज मेडिकली ओके। तो सुना आपने, खुद जो एसपी मैडम है वो बता रही हैं कि एक कॉल आता है, कॉल आने के बाद किस तरीके से उनकी टीम इन लोगों तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए ये जो आरोपी हैं इन्हें पता होता है कि शिकार कब करना है, ये चाहे तो दिन के वक्त भी, क्योंकि जो दिन के वक्त भी जंगल में पूरा अंधेरा रहता है। तो ऐसे में तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी आप ऐसे इलाकों में जाएं तो अकेले मत जाएं। अकेले से कहने का मतलब कि आप 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना के जाएं। अगर मान लीजिए आपकी नई शादी हुई है तो 5-6 ऐसे नए लोग जो शादीशुदा हैं वो एक साथ घूमने जाएं या कहीं पर भी जाएं। अकेले घूमने जाना, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जो कार चलाते हैं उनके लिए भी आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब रात के वक्त कार निकलती है, लोग बीच रास्ते में रोककर अंडा फेंकना शुरू कर देते हैं आपके विंडशील्ड पर और जैसे आप वाइपर मारते हैं तो आपको दिखना बंद हो जाता है। तो इन सब जैसी जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए। कोई आपकी गाड़ी पर अंडा फेंके तो आपको वाइपर चलाने की जरूरत नहीं है। कोई बीच चौराहे आपको डंडा लेकर आकर मारने की कोशिश करें, आप बेझिझक अपनी आत्मरक्षा में आप गाड़ी सीधा दौड़ा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई आपको डराए धमकाए बीच चौराहे पर और सुनसान सड़क पर तो अपनी आत्मरक्षा करना यह आपका हक है और ऐसे में उन तमाम फैसलों को लेने का भी आप पर हक है। अब यहां पर ये जो कपल था वो बाइक पर था और बाइक पर नया जोड़ा, चूड़ा पहना होना, सिंदूर लगा के घूमना, जेवरात पहन के जाना, ये इनकी आंखों पर लग गया। रेकी की जाती 2 से 3 बाइक लगातार इन बाइक के आसपास मौजूद रहते हैं। जब ये चलती चलती देखते कि अच्छा ये बाइक वाले हैं तो हर किसी को लगता है कि राहगीर है, लेकिन उन राहगीरों के मन में आ चुका था कि इस कपल को आराम से देखकर किस तरीके से किडनैपिंग करनी है। और एक जो इनके बाकी जो लड़के थे वो आगे इंतजार करते हैं और कहते हैं कि अब प्लान शुरू किया जाए और उसके बाद ये कहते हैं कि सर आपका टायर पंचर है, आपकी गाड़ी में धुआं दे रही है, आपकी गाड़ी से चिंगारी निकल रही है। डर के मारे आदमी क्या ना करता, आदमी उतर कर देखता है कि उसकी गाड़ी से कहां धुआं और कहां पंचर है और इतनी देर में
अलग अलग बाइकों में जो गैंग तैनात रहता है, जंगलों से निकलते हैं और बालों से खींचकर, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया, नई नई दुल्हन को खींचकर जंगल में लेके जाया जाता है, लड़की को जंगल में लेके जाया जाता है, तमाम जो बाइक रोड के साइड में खड़ी कर ये जानबूझकर उनके साथ मार पिटाई, लूटपाट, हर एक उस वारदात को अंजाम देते जिसे इन पर भरोसा था कि बच जाएंगे। और ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं था, इससे पहले भी ये गैंग अक्सर कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। तो फिलहाल के लिए गुना पुलिस को भी, क्योंकि देखिए पुलिस इंटेल और जो उनके मुखबिर हैं, जो एसपी होते हैं, उस जिले के कप्तान होते हैं, उन्हें अपने जिले के हर एक रोड, हर एक उस कोने से वाकिफ होना चाहिए कि कहां पर क्राइम हो रहा है, कहां पे जुर्म की दुनिया की जो पैर पसार रहा है उसे किस तरीके से रोकथाम की जाए। शहरों और गांव में इसकी बात नहीं है, सड़क की जिम्मेदारी भी पुलिस के कंधे पर भी है और वहां से भी क्राइम को कम करने की जरूरत है। फिलहाल के ये जो सारे आरोपी हैं पकड़े जा चुके हैं, 3 से 4 आरोपी अभी भी फरार हैं और क्या पता कि आने वाले वक्त में जब ये ना पकड़े जाएं तो 6 महीने बाद ये फिर से वही हरकत आपको करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा आपकी अपनी हाथ में ही है। झुंड में निकलिए, साथ में जाइए और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए, क्योंकि आज के समय में ये जैसे शैतान ये जानबूझकर सुनसान इलाकों में कपल को टारगेट करते हैं। फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस खबर के जरिए आपको वाकिफ करवाना जरूरी है और सावधान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।